Welcome to Central Holy Cross School. सेंट्रल होली क्रॉस स्कूल में आपका स्वागत है। Our branches PR, बसंत नगर, मापुर डायरेक्टर मिस्टर शशि प्रकाश तिवारी +919771096006 वेबसाइट www.centralholycrossschool.in ईमेल centralholycrossschool@gmail.com। वेलकम स्टूडेंट, सेंट्रल होली क्रॉस स्कूल पियाऊ के प्रधानाध्यापक शशि प्रकाश तिवारी ने लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए और बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए शुरू किए हैं, जिसमें मैं ग्रामर का एक पार्ट शुरू करने जा रहा हूं, जिसका हेडिंग है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिसका हेडिंग है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अर्थात बच्चे, कहने का मतलब ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों ने हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द भेद। ये शब्द भेद जो है वह है अंग्रेजी के शब्दों को अलग अलग कार्य के अनुसार बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसमें हमको ये देखना है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड बाय 8 पार्ट्स, यानी अंग्रेजी के शब्दों को कार्य के अनुसार हम लोगों ने 8 भागों में बांटे हैं। All the English words are divided by 8 parts according to their function in sentence. These parts are called parts of speech. यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, verb, adverb, preposition, interjection। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों ने 8 भागों में बांटे हैं, लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटते हैं। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटते हैं। पहला measure, form
क्लासेस और दूसरा माइनर फॉर्म क्लासेस। अर्थात मेजर फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत डिटर्मिनर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब आता है, किंतु माइनर फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत डिटर्मिनर, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन आता है। अब हम लोग इसमें एक एक पार्ट्स को लेकर के उसके डिफिनीशंस और काइंड्स के बारे में देखेंगे। अर्थात सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन जो है वह है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को दर्शाता है। जैसे हम लोग सिंपल में ये कह सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, बट नाउन जो है इसको अगर हम लोगों ने डिफिनेशन देते हैं तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। अर्थात कहने का मतलब यह है कि नाउन किसी व्यक्ति के नाम, किसी वस्तु के नाम, किसी प्लेस के नाम, किसी स्थान के नाम और किसी गुण के नाम को दर्शाता है। जैसे हम किसी भी व्यक्ति का नाम रखते हैं, जैसे मोहन, सोहन। किसी भी स्थान का नाम लेते हैं, जैसे पटना, दिल्ली। किसी जानवर का नाम लेते हैं, जैसे बिल्ली। तो ये सब जो है वह नाउन है। और इस नाउन को हम लोगों ने उसके काइंड्स, नाउन को हम लोगों ने 5 भागों में बांटते हैं। जैसे नाउन जो हुआ, पहला हुआ आपका प्रॉपर नाउन। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि किसी भी खास व्यक्ति का नाम। प्रॉपर का मतलब होता है कि ए नाउन इज द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। A noun is the नेमिंग वर्ड। अर्थात नाउन जो है वह किसी भी नाम को प्रदर्शित करता है। इस तरह से नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ ए नाउन, यानी पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, material noun and abstract noun। abstract noun
इस तरह से नाउन का ये 5 काइंड्स हुआ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद हम लोग इसके काइंड्स के बारे में अगले दिन शुरू करेंगे। इसके बाद हम यहीं पर अपना ये चैप्टर खत्म करता हूं। थैंक यू।